देखिए, अफ़सोस तो तब होता है कि जिन सड़कों को वित्त सहित स्वीकृति मिली हो और उन पर सरकार 3-3 साल में काम शुरू नहीं कर रही है। देखिए, जो त्रिजुगी नारायण वाला सड़क है, वो हमारे विधायक बनने से पहले पीएमजीएसवाई के फ़ेज़ 3 में हमने उसको वित्त सहित स्वीकृत कराया है और उस सड़क को अगर आप 3 साल में शुरू नहीं करा पाएँ, तो ये सरकार की अकर्मण्यता और मुझे ये लगता है लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार, क्योंकि पीएमजीएसवाई की सड़कों में जिस किस्म का भ्रष्टाचार हुआ है और जिस किस्म से सत्ता दल के लोगों ने भी, सत्ता दल के विधायकों ने भी पीएमजीएसवाई के चीफ इंजीनियर को घेरा है और हाल ही में उनको हटाया गया है। तो मुझे ये लगता है कि ये सब सरकार की नाकामी है कि जिन सड़कों के पर आपके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ स्वीकृति है, उस पर भी आप काम शुरू नहीं करा पाते हैं। तो इसके लिए सरकार को हम धिक्कारने के अलावा क्या कर सकते हैं? सर, केदारनाथ देखिए, मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री को एहसास हो गया कि केदारनाथ में घूम करके कुछ नहीं हो पाना है और इससे पहले भी मुख्यमंत्री बद्रीनाथ में जिन जिन स्थानों पर मुख्यमंत्री जी ने जनसभाएं की या जहां जहां गए, उन पोलिंग बूथों पर और उनके नज़दीक के पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है। तो मुझे ये लगता है कि उनका ये एक पूरा ये कैलकुलेशन था और वो इसलिए भी नहीं आए कि देखिए 2-3 दिन पहले वहाँ पर सड़क के किनारे कुछ जो ढाबे थे, जो दुकानें थी, वो तोड़ दी गई। मुझे ये लगता है कि प्रशासन भी चाहता है कि मुख्यमंत्री केदारनाथ बार बार ना आए, इसीलिए वो इस तरह के कदम उठाता है। बार बार हमारे स्थानीय व्यापारियों को, बेरोज़गारों को वो जेसीबी लगा करके, देखिए केदारनाथ विधानसभा तो जेसीबी विधानसभा हो गई। अगर आप इसकी तुलना हल्द्वानी के से करें और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अकर्मण्यता है। अभी हाल की विधानसभा में हमारे आदरणीय विधायक सुमित हृदय जी ने एक प्रश्न उठाया था, नियम 300 के तहत एक नोटिस सरकार को दिया था कि हल्द्वानी के जो मोटर मार्ग चौड़े हो रहे हैं, उससे जो वेंडर हैं, जो सड़क के किनारे दुकानें लगाते हैं, उनके ठिकाने बर्बाद नहीं होने चाहिए। तो बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने उस पर आदेश जारी करके उन ठिकानों को, सड़क के किनारे के ठिकानों को बचाने के लिए आदेश जारी किया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, केदारनाथ के लोगों की सुनने वाला कोई नहीं, ना तो यहाँ जनप्रतिनिधि है, और जब जनप्रतिनिधि थे तो तब भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली।